नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। आज धारचूला और मुनस्यारी में चुनावी माहौल क्या है के क्रम में ही वार्ता करेंगे। मुनस्यारी में चुनाव की जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस के लिए जो वहां के घोषित प्रत्याशी हैं मनोहर टोलिया, जो कांग्रेस पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी हैं, और कांग्रेस के ही बागी राजेंद्र सिंह पांगती, जो पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, वो लगातार मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले विश्लेषण में भी इस बात को रखा था कि चर्चाओं में उनके नाम को भी लोग गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन मुकाबला रोमांचक मुनस्यारी में होता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सैनिक और सत्यवान निखुरपा हैं, उनके लिए भी संगठन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है और कार्यकर्ताओं में भी जीत को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं मनोहर टोलिया, उनको अपनी जीत का इसीलिए भरोसा नजर आ रहा है क्योंकि जो मुनस्यारी का क्षेत्र है वो कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर कांग्रेस को मतदाताओं का हमेशा प्यार मिलता है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जैसे ही राजेंद्र पांगती की इस चुनावी मुहिम में और इस समर में जब वो अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को नुकसान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में अभी ये देखना होगा कि मुनस्यारी का जो नगरपालिका चुनाव है वो किस करवट बैठता है, लेकिन त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो अभी रोमांचक नजर आ रहा है और बीजेपी कांग्रेस के तो अपने दावे जीतने के हैं ही, साथ में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजेंद्र पांगती, वो भी जीत का दम भर रहे हैं। साथ में ही महिला प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की ही बागी तारा पांगती भी मैदान में है और उनके द्वारा भी जनता के भरोसे पर अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। अभी देखना होगा कि मुनस्यारी की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी बनती हैं। आने वाले समय में चुनाव के समीकरण मुनस्यारी में और ज्यादा जो त्रिकोणियों के साथ ही चौकोणीय मुकाबला अब धीरे धीरे बन रहा है, तो उस मुकाबले पे अभी कैसी स्थिति बनेगी, ये जनता में भी असमंजस की स्थिति है। लेकिन अभी वर्तमान समय तक सभी पार्टियों ने अपनी जीत का दावा बरकरार रखा है। वहीं धारचूला नगर पालिका के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियों के बीच में जो टक्कर थी, उसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार सिंह खेर, उनकी पत्नी का नामांकन उनके द्वारा कराया गया और वो अभी चुनावी मैदान में है। कल चुनावी माहौल क्या है कि जो हमारा डिबेट शो था उसमें उनके द्वारा पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का अपना दावा प्रस्तुत किया गया है और धारचूला नगर के लिए वो क्या करेंगे इसके बारे में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अभी लोगों से अपनी मुलाकातें जारी रखी गई हैं और आने वाले समय में वो अपना चुनावी अभियान तेज करेंगे। उनके इस दावे के बाद धारचूला में भी मुकाबला रोमांचक होता नजर आ रहा है और त्रिकोणीय जो ये मुकाबला बनने की अगर स्थिति बनती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही चिंता का ये सबब बन जाएंगे। लेकिन जैसा कि कल चुनावी माहौल क्या है कि हमारे डिबेट शो में कांग्रेस के नेता विधायक प्रतिनिधि नृप सिंह गर्ब्याल जी के द्वारा उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया गया था, सीधा हमला उनके ऊपर किया गया था। उसके बाद से कांग्रेस को शायद चिंता हो, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को शायद कुछ अपना नुकसान नजर आता हो। लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में यदि थर्ड फ्रंट जिसकी चर्चा लंबे समय से धारचूला नगर में सुगबुगाहट तेज थी, यदि ऐसी परिस्थिति बनी और बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगर मुश्किलें खड़ी होती हैं, तो ये दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए चिंता का सबब होगा। लेकिन आज जो नगरपालिका धारचूला की स्थिति है उसमें ओबीसी महिला सीट आने के बाद जो जनरल वोटर हैं उनका बंटवारा साफ नजर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के रंग मतदाता हैं उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के जो रंग नेता हैं वो पूरी तरीके से अपनी पार्टियों के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं और
कांग्रेस और बीजेपी के एसटी नेता पूरी तरह से अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो दोनों ही पार्टियों के लिए संतोष का विषय हो सकता है। लेकिन जो निर्णायक भूमिका में रंग मतदाता धारचूला के उभर करके आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि थर्ड फ्रंट में जो प्रत्याशी हेमा देवी हैं वो किसका गुणा भाग बिगाड़ सकती हैं। और चुनाव तब रोमांचक हो जाएगा जब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पीछे भी समर्थन देखने को मिलने लगेगा। आने वाले समय में अभी ये चुनाव और रोमांचक होंगे यदि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी जिससे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि अभी थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट के बीच हेमा देवी का चुनावी मैदान में होना दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आने वाले समय में चुनाव के विश्लेषण की दृष्टि से हम आगे भी आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आप लोगों से भी ये आग्रह करेंगे कि आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव और जो चुनावी माहौल आप लोगों के क्षेत्र में है या आपको जो समझ में आ रहा है अपनी प्रतिक्रिया दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार का प्यार मानसरोवर न्यूज़ को आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, हम भविष्य में भी ऐसे ही प्यार की उम्मीद करते हैं और आप सभी के स्नेह के लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा ने तेज किया चुनावी अभियान, बोली इस बार नगर में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा के द्वारा अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है। इस दौरान महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट, पूर्व नगर पालिका की प्रत्याशी लक्ष्मी गुंजाल सहित अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और नगर में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर उनके द्वारा जनता को अपनी प्राथमिकताएं बताई जा रही हैं और जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि धारचूला नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतने जा रही है। आदि कैलाश ओम पर्वत के साथ ही पवित्र कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार धारचूला नगर में शहर के बीचों बीच रोड से सटी 4 मंजिला भवन बिकाऊ है। उपयोगिता की दृष्टि से भवन में दुकान, रेस्टोरेंट तथा होटल व्यवसाय का कार्य सुगमता से किया जा सकता है। वर्तमान समय में धारचूला नगर में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या और ऐसे में यह भवन आपके भविष्य के बिजनेस प्लान को फायदे का सौदा साबित कर सकता है। केवल सक्षम पार्टी ही इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करे 9634237095। बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा के चुनाव अभियान को मिली गति, कार्यकर्ताओं ने झोंकी ताकत, जीत का किया दावा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बेला शर्मा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंक दी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मतदाताओं को दी जा रही है और अपने पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई कार्यकर्ता प्रत्याशी के गाने में झूमते गाते नजर आए। हमारी मांग ये थी कि नगर पालिका में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, इसके तहत जो वोटर स्लिप है उसमें हमारे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है और हम ऐसे लोग हैं जो धारचूला में सबसे पहले हमारे पूर्वज यहाँ के बसे थे और हम लोग का अपने स्थायी मकान है और हम लोग टाउन में टैक्स भी देते हैं, बिजली बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं। और ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है, हमारे पूरे परिवार का नाम नहीं है और हमारे पड़ोसियों का भी नाम नहीं है, जिसमें कम से कम 50-55 लोगों का नाम इस वोटर स्लिप में नहीं है। हम लोगों ने 2018 और उससे पहले 18 साल होने के बाद हमने लगातार नगर पालिका में हमने वोट दिया, जब नगर पंचायत थी तब भी वोट दिया। लेकिन इस टाइम पर हम लोग को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर कम से कम 50-55 लोग का हमारे लोगों का नाम नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सक्षम अधिकारी जो BLO थे उन्होंने किसके कहने पर हमारा ये नाम काटा है। हमें शंका है कि कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों के कारण से हमारा नाम काटा गया है। तो इसीलिए SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हमने इसके लिए सही से जांच होनी चाहिए और उन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उनकी ओर से SDM साहब ने क्या कहा? SDM साहब ने बोला कि उनको बुला के उनके ऊपर ये क्या नाम है पूछा जाएगा और नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। धारचूला पुलिस ने हिस्ट्री सीटरों की परेड कराए, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली
धारचूला में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एसएचओ धारचूला विजेंद्र शाह ने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटरों को थाने बुलाकर उनकी परेड करवाई और उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने, समाज में सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था में विघ्न डालने से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएचओ विजेंद्र शाह ने चेतावनी दी कि यदि कोई हिस्ट्री सीटर कानून का उल्लंघन करता है या शांति व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल सभी हिस्ट्री सीटर शांति से व्यवहार कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है। पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है और किसी भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए माहौल को सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करें।